फैटी लीवर यानी लीवर में जरूरत से ज्यादा फैट जमा होना। जी हाँ दोस्तों, लीवर हमारे शरीर का एक ऐसा अंग है जो खाना पचाने और शरीर में टॉक्सिन को बाहर निकालने जैसे कई जरूरी काम करता है। आमतौर पर हम मानते हैं कि लीवर को सिर्फ शराब से नुकसान होता है, जबकि हाल ही में एक स्टडी हुई है, उसके मुताबिक 2023 में दुनिया भर में करीब 1.3 अरब लोग नॉन अल्कोहलिक यानी कि मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएशन स्टैटिक लीवर डिजीज यानी कि मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टैटिक लीवर डिजीज से प्रभावित थे, जिसको MASLD भी कहते हैं। और 2050 तक यह संख्या 1.8 अरब तक पहुंच सकती है। दोस्तों, मैं डॉक्टर पवार आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे आपके सामने वीडियो लेकर आया हूं, क्योंकि ये हमारे बहुत ही जरूरी अंग से जुड़ा हुआ है। अगर ये अंग काम ना करे तो पूरा शरीर ही काम करना बंद कर सकता है। उसके ऊपर हार्ट के बहुत ज्यादा असर पड़ता है अगर वो सही ना हो तो दोस्तों, इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा, भारत की बात करें तो जो अपने द लांसेट इस रीजनल हेल्थ साउथ एशिया में जो एक लेख प्रकाशित हुआ है, लगभग 38 से 40% अडल्ट जो है वो फैटी लिवर की चपेट में है। जी हाँ दोस्तों, एक स्टडी हुई है जिनके अनुसार भारत के अंदर अगर हम बात करें तो कम से कम 40% लोग जो है, जो वयस्क लोग हैं जिनको हम अडल्ट कहते हैं, तो उनके अंदर फैटी लीवर की चपेट मिली है। उनके अंदर फैटी लीवर का होना पाया गया है। यह अब लीवर ट्रांसप्लांट का बड़ा कारण बनता जा रहा है और इसमें दिल की बीमारी से मौत का खतरा भी ज्यादा रहता है। ऐसे में जानते हैं कि लीवर की सही देखभाल कैसे करें, रिस्क फैक्टर क्या है, क्या क्या चीजें अपनाएं, इसके कारण क्या है, निवारण क्या है, इन सब पे हम बात करेंगे दोस्तों। तो आज के इस वीडियो पे बने रहें मेरे साथ। दोस्तों, बच्चों में शुरुआती लक्षण कैसे पहचान कर सकते हैं हम, उसकी जांच कैसे कर सकते हैं, कैसे हम पता लगा सकते हैं कि बच्चों में ये दिक्कत पैदा हो रही है या नहीं। बच्चों में यह समस्या मोटापे, ब्लड शुगर, कम एक्टिविटी, हाई कोलेस्ट्रॉल, स्लीप एपनिया और कुछ मामलों में जेनेटिक कारण हो सकते हैं दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, कई बच्चों में शुगर का टेस्ट कराए तो हाई ब्लड शुगर मिलती है, वो कम खेलते कूदते हैं और उनके अंदर जो है हाई कोलेस्ट्रॉल मिलता है दोस्तों, और नींद की भी उनके अंदर डिस्टरबेंस रहती है। और कुछ मामलों में जेनेटिक कारण हो सकते हैं, यानी कि माता पिता में अगर वो दिक्कत है तो वो बच्चों में आएगी, इस तरह से दादा दादी में है तो बच्चों में आएगी, नाना नानी में है तो वो बच्चों में आएगी, तो वो अनुवंशिकी है। तो अनुवंशिकी एक कारण हो सकता है। शुरुआत में इसके लक्षण नहीं दिखते, जब समस्या बढ़ती है तब पेट दर्द होता है, भारीपन होता है पेट में, गैस बनती है, ज़्यादा थकावट रहती है और इरिटेशन रहती है, हेडेक रहता है और ध्यान लगाने में भी दिक्कत आती है और सैडनेस और एंग्जाइटी भी रहती है। गर्दन या जोड़ों के पास त्वचा का जो है रंग, स्किन का कलर जो है उसमें भी बदलाव आने लग जाते हैं। तो ये कुछ लक्षण हुए जिससे हम पता कर सकते हैं कि बच्चों में किस तरह से ये दिक्कत पैदा हो रही है। दोस्तों, इसके बाद मैं आपको कहना चाहता हूं कि पेरेंट्स के अंदर भी कौन सी आम गलतियां हैं जो वो करते हैं जिसके कारण बच्चों पे असर पड़ता है दोस्तों। बच्चों को बार बार जो है चिप्स के पैकेट या स्नैक्स, पिज्जा, बर्गर, फास्ट फूड और जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह वो देना सेहत के लिए ठीक नहीं है, लेकिन माता पिता जो है प्यार में या उनके इमोशनल होके वो ऐसा सोचते हैं कि उनका बच्चा दुबला है, वो तो बहुत कुछ भी
मतलब खा सकता है, साथ ही बच्चे का ज़्यादा स्क्रीन टाइम और उसे बाहर खेलने से रोकना भी गलत है दोस्तों। कई माता-पिता सिक्योरिटी के कारण या ज़्यादा लगाव के कारण या अपने आप को वो बच्चे को ज़्यादा सेफ रखने के कारण अपने आप में ऐसी गलती कर बैठते हैं कि वो बच्चों को बाहर नहीं जाने देते, खेलने के लिए नहीं जाने देते। तो इस तरह से स्क्रीन टाइम भी उनका बढ़ जाता है क्योंकि वो बच्चों को टोकते नहीं हैं और अनियमितता यानी कि इर्रेगुलरिटी इन फूड भी हो जाता है और पूरी जो है फैमिली का अनहेल्दी डाइट पैटर्न भी बच्चों के लीवर का जो है वो बहुत बुरा हाल कर सकता है, उस लीवर पे बहुत प्रभाव पड़ सकता है, दुष्प्रभाव पड़ सकता है। तो इस तरह से माता पिता ये गलती करते हैं, जैसे ज़्यादा तला भुना, मोबाइल और टीवी की लत, रात को लेट सुलाना, फिजिकल एक्टिविटी के लिए उनको एनकरेज भी नहीं करना और उनके सामने कोल्ड ड्रिंक परोस देना, फास्ट फूड परोस देना और ज़रूरत से ज़्यादा खिलाते रहना कि कमज़ोर ना हो जाए। तो ये कुछ गलतियाँ हैं जो माता-पिता करते हैं। दोस्तों कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि शराब के कारण ही ये लीवर खराब होता है, लेकिन शराब एक अकेला कारण नहीं है दोस्तों। इसके लीवर के फैटी होने का बहुत से अन्य कारण भी है, जैसे कुछ शोध बताते हैं कि ज्यादा देर बैठे रहने से फैटी लीवर का खतरा कम से कम 70% तक बढ़ जाता है। जी हाँ दोस्तों, 8 से 10 घंटे बैठे रहने से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और जो हमारे मांसपेशियां हैं उनमें कम ग्लूकोज खर्च होता है। इससे शुगर बढ़ जाता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाते हैं, पेट में चर्बी जो है जमा होने लग जाती है, तो लीवर तक पहुंचकर फैट बढ़ाती है दोस्तों और लीवर के काम को भी प्रभावित करती है। तो इस तरह से मैं आपको कहना चाहूंगा कि केवल शराब ही नहीं है, बहुत सी चीजें हैं जो लीवर को फैटी लीवर में बदल सकती है। जैसे आपका मोटापा हो गया, जैसे जंक फूड हो गया, जैसे ज्यादा शुगर वाली चीजें हो गई, पेस्ट्री वगैरह हो गई और कुछ दवाइयाँ जो आप ले रहे हैं किसी क्रोनिक डिजीज की वजह से, उससे भी हो सकता है। फिर टेंशन है, स्ट्रेस है, तनाव है, फिजिकल एक्टिविटी में भाग ना लेना भी है दोस्तों, और फिर चारों तरफ का पर्यावरण है, धुआं है, केमिकल की फैक्ट्रियां हैं और धूम्रपान है दोस्तों, और डायबिटीज और इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। वायरल इन्फेक्शन एक इसका बड़ा कारण हो सकता है दोस्तों, जिसको हम हिपेटाइटिस कहते हैं। तो इस तरह से सिर्फ शराब ही नहीं है, इसका और भी बहुत से कारण हैं फैटी लिवर होने के, तो इसका ध्यान देना बहुत जरूरत है दोस्तों। अगर समय पे ध्यान ना दिया जाए तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि कैंसर में भी ये बदल सकता है। फैटी लीवर एक गंभीर बीमारी का रूप ले सकती है। इसके चरण हो सकते हैं दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया, मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टीरोहेपेटाइटिस। 20% मरीजों के लीवर में सूजन आ जाती है और फाइब्रोसिस और सिरोसिस भी बन सकती है। सूजन वाले 20% मरीजों में गंभीर फाइब्रोसिस या सिरोसिस हो सकती है दोस्तों। कैंसर लीवर कैंसर होने की दर कम से कम 1% प्रतिवर्ष है। यानी कि जितने भी लीवर फैटी लीवर के पेशेंट हैं उनके अंदर अगर स्टडी की जाए और पूरे 1 साल का डाटा उठाया जाए तो 1% लोगों में कैंसर का खतरा मिल सकता है। इसके अलावा जिम जाते हैं पर दिन भर एक्टिव नहीं रहते। 1 घंटे जिम जाने करने से पूरे दिन 8 से 10 घंटे बैठने का नुकसान पूरी तरह ठीक नहीं होता दोस्तों। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो लोग जिम तो जाते हैं लेकिन बाकी दिन ज्यादा एक्टिव नहीं रहते, इनएक्टिव रहते हैं, सिडेंटरी रहते हैं, उनके शरीर के हेल्थ इंडिकेटर जैसे कि ब्लड शुगर है और जो है फैट है वो ठीक नहीं रहते। इसलिए हर घंटे 5 या 10 मिनट का हल्का मूवमेंट, खड़े होना, थोड़ा चलना इंसुलिन इंसुलिन की जो है ना सेंसिटिविटी को बनाए रखता है। वो लीवर के लिए जरूरी है ये कि आप दिन भर थोड़ा थोड़ा एक्टिव रहें। और फिर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि 40 की उम्र के बाद
कौन कौन से आपको टेस्ट करवाने चाहिए, कौन कौन से आपको इन्वेस्टिगेशन करवानी चाहिए। जैसे कि 40 या 50 और उससे भी ज़्यादा उम्र के लोगों को लीवर की रेगुलर जांच करवानी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। फिब 4 और फिब्रोस्कैन से लीवर में फाइब्रोसिस या फिर सिरोसिस का पता चल सकता है। इसके अलावा एलएफटी है, अल्ट्रासाउंड है, फास्टिंग ब्लड शुगर है, HbA1c है और लिपिड प्रोफाइल कराना बहुत जरूरी है। जीजीटी है और थायराइड, जो टीएसएच एक थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है दोस्तों, जो थायराइड की ग्रंथि जो होती है हमारी, उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो टीएसएच का भी टेस्ट करवाना वो भी लीवर के लिए अच्छा है, मेटाबॉलिक हेल्थ समझने में मदद करता है दोस्तों। तो इस तरह से 40 के बाद जरूर ये टेस्ट करवाने चाहिए ताकि आपका लीवर स्वस्थ रहे, क्योंकि लीवर ही एक ऐसी चीज है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी हम खाते हैं उसको डिटॉक्सिफिकेशन करती है, यानी कि वो जो चीजें शरीर को नहीं चाहिए वो बाहर निकालता है, और जो चीज शरीर को चाहिए वो जूस के रूप में अंदर रख लेता है। तो इस तरह से हमारे को लीवर बचाता है दोस्तों। ये भी आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो लीवर है वो बहुत ही ऐसा हमारा अंग है जो अपने आप को रीजनरेट भी कर सकता है। तो दोस्तों आज इतना ही। अगर ये प्रयास ठीक लगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।